इस लाइन में बेड शेयर करना पड़ता है, तो मैं भी मॉडल हूँ, मैं तो साक्षात गवाह हूँ। आए हमसे कोई पूछ ले या आज तक कोई मुझे प्रूफ दे दे कि मुझे ऐसा किसी ने बोला है। यहीं पटना जू में चले जाइए, चिड़ियाघर में, उसमें 50 स्कूल ड्रेस में आपको लड़कियां मिलेंगी, तो क्या वो सब हमारे? सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों का नाम डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। लेना तो भैया वो आपको कहता है, आपका हाथ खींच के ले नहीं जाता है। जाना ना जाना आपके ऊपर डिपेंड। मनु जी का क्या था कि मैंने बात किया था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि शूटिंग पे गए थे तो कंपनी वालों ने उससे प्रोजेक्ट करने को मना कर दिया, क्योंकि काम आई थी। इसमें कोई जबरदस्ती रस्सी में हाथ बांध के थोड़ी रखता है कि भोजपुरी की चंगुल में आके फंस गई हूँ, तो और नहीं मन चल जा अपना घर द्वारे जोड़ा बोरा। और रहा बात मोनू जी, तो मैं बहुत पहले से 4-5 साल पहले से उनके साथ काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी कि मोनू अलवेला जो एक लड़की आरोप लगा रही है कि ऐसा बात है, 18 दिन उनके साथ रही है। अपना लड़कियों कुछ लड़कियों के ऐसे देख के मन करता है ना कि मतलब इन लोगों को भोजपुरी से मैं बाइकआउट करवा दूं। प्रमोद प्रेमी जी का तो भाई, अगर आप उसके परिवार में रहने लायक नहीं होंगी तो कैसे शादी ब्याह करा देगा। नमस्कार दोस्तों, प्रेमराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम हैं पटना में और हमारे साथ मौजूद है पल्लवी जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। पल्लवी जी, लगातार जो अभी मोनू अलवेला पे एक विवाद चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बोलूँ, ये सब देखिए गलत बात है, किसी को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए। और रहा बात मोनू जी, तो मैं बहुत पहले से 4-5 साल पहले से उनके साथ काम कर रही हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत रिस्पेक्ट से किसी से बातें करते हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। शेड पे स्पॉट वाला से लेके, ग्रुप वाला से लेके, मॉडल से लेके, टेक्नीशियन से लेके, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो इस तरीके की बातें कैसे उठ गई कि मोनू अलवेला जो एक लड़की आरोप लगा रही है कि ऐसा बात है, 18 दिन उनके साथ रही है? अपना लड़की होने का फ़ायदा उठाना, और क्या ही बोल सकते हैं उस चीज़ को। एक बात बताइए, मतलब अगर आप इतना ही अच्छी हैं, देखिए हमारे कहने का मतलब अगर आप अच्छी हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी इज्जत की ख्याल करती, आप अपनी इज्जत पहले बरकरार रख पाती। तो आप तो वही नहीं रख पाई, तो आप दूसरे को क्या ही बोलेंगी कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन ख़राब है। आप काम करने आई हैं। हम लोग स्ट्रगल करते थे, जब हम लोग इस लाइन में आए थे ना, तो पता चलता था कि हाँ स्ट्रगल क्या होता है। अगर हम कोई मतलब काम कर रहे हैं, कितना मेहनत होता है। कुछ भी इन लोगों को कुछ नहीं, आई काम कर ली, आपको एक दिन में शूटिंग करने को मिल जाता है, इससे बड़ी बात क्या है। और शायद हो सकता है कि वो चीज़ें वो नहीं कर पाई हों, क्योंकि मोनू जी का क्या था कि मैंने बात किया था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि शूटिंग पे गए थे तो कंपनी वालों ने उससे प्रोजेक्ट करने को मना कर दिया, क्योंकि काम आई थिंक नहीं कर पा रही थी। तो मोनू जी का कहना था कि अगर प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है मेरे गानों पे, अगर मैं उसकी बातें नहीं मानूंगा और अगर मतलब भगवान न करे अगर वो गाना मेरा नहीं चला तो ब्लेम मेरे को करेगा। तो इसी बात का उनका डिसीजन था जो उन्होंने अपना निकाला। उसमें एक और बात कही गई है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिस्तर शेयर करना पड़ता है। इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है? ये बहुत गलत बात है। ये आखिर क्यों उठता है? हर जगह जितना भी इंटरव्यू मैंने लिया है और भी कलाकारों का, ये बातें आकर के लेडीज़ कलाकार की तरफ से साफ तौर पर आता है। एक ज्योति कश्यप का भी मेरे पेज पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने भी इस बात के बारे में बोला है। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों का नाम डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, लेना ही नहीं चाहती हूँ मैं। और दूसरी बात, ज्योति कश्यप जी, उनका एक भी गाना हिट है? आप जितना दिमाग इधर उधर लगाती हैं उतना अगर काम पे लगाती तो हो सकता है कि गाना हिट हो जाता, पैसे वैसे भी कमाने लगती, तो आपको इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी उनका पर्सनल मैटर क्या है वो मुझे नहीं पता है। किसी भी सिंगर को मैं बोल रही हूँ, सिर्फ ज्योति कश्यप जी को ही नहीं बोल रही हूँ। और रहा बात कि इस लाइन में बेड शेयर करना पड़ता है, तो मैं भी मॉडल हूँ, मैं तो साक्षात गवाह हूँ। आए हमसे कोई पूछ ले या आज तक कोई मुझे प्रूफ दे दे कि मुझे ऐसा किसी ने बोला है। कौन डायरेक्टर बोलता है, कौन टेक्नीशियन बोलता है? आपने वो कहावत सुना है कि अंगूर ना मिले तो खट्टा है जी। जब काम नहीं कर पाई तो उनके पास ऑप्शन क्या है? घर द्वार से आई, बदनाम तो हो गई कि गई है हीरोइन बनने, हीरोइन तो बन नहीं पाई, तब करेंगी क्या आप बताइए मुझे। तो इसलिए स्टार को जो है बदनाम किया जाता है। नाम लेंगी, थोड़ा बहुत नेम फेम हो जाएगा, आप चलने लगेंगी, यूट्यूब पे सर्चिंग में आ जाएंगी, तो लोग अपने व्यूज़ के लिए भी आपको 2-4 लोग काम देते हैं, या फिर पब्लिक 10% जान जाएगा तो रील्स वोल्स भी आपका ठीक ठाक चलने लगेगा। ये रीज़न होता और कोई रीज़न नहीं होता। हाँ, और मैं ये नहीं कहती कि 1-2-4 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ें कह देते हैं किसी को, तो भैया वो आपको कहता है, आपका हाथ खींच के ले नहीं जाता है। जाना ना जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ हमारे ही इंडस्ट्री में नहीं है, आप पुलिस लाइन में भी चले जाइए, जो जूनियर होती होंगी उनके साथ ऐसा सामना करना पड़ता होगा। डॉक्टर में भी जो नर्स वर्स होती होंगी उनको ऐसा सामना करना पड़ता हो। तो सिर्फ हमारा इंडस्ट्री क्यों बदनाम भैया? क्यों? क्योंकि ऐसी लड़कियां करती हैं। और आप भी एक लड़की हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन जिस तरीके से आप खुल करके सामने से बात करती हैं और अपना एक प्रस्तुति रखती हैं कि नहीं, लड़कियां जो हैं अपने छवि को खुद बर्बाद करती हैं भोजपुरी में। और अक्सर मैं बोलता भी हूँ इस चीज़ को कि आप अगर नहीं चाहेंगे तो इस टाइप की बातें नहीं होंगी। और क्या कुछ कहना चाहेंगी?
कुछ बस यही सब कहना चाहूँगी। देखिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मैं शुरू से नहीं, मैं पहले भी इंटरव्यू में मैं यही बोलती हूँ कि किसी को बदनाम मत कीजिए, और अगर आपके साथ वाकई में कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है तो आप उसको बोलिए। हम जहाँ पे, आप पूरी दुनिया को गलत मत बोलिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री को गलत मत बोलिए, हमारी इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं उनको गलत मत बोलिए, क्योंकि आपके एक के बोलने के वजह से हम सभी को वो चीज़ें झेलना पड़ता है। जी पल्लवी जी, उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भोजपुरी में आकर के और इस भोजपुरी के चंगुल में, जैसा कि बोल सकते हैं, फंस जाती हैं आके? अरे इसमें कोई ज़बरदस्ती रस्सी में हाथ बांध के थोड़ी रखता है कि भोजपुरी के चंगुल में आके फंस गई हूँ, तो और के मन चल जाए अपना घर द्वारा जोड़ा बोरा उठा के। अच्छा एक बात बताइए, जब हमारे लाइन में गंदगी है, आप किसी पार्क में घूमने जाइएगा तो स्कूल ड्रेस में 50 लड़कियां आपको मिलेंगी। आप यहीं पटना जू में चले जाइए, चिड़ियाघर में, उसमें 50 स्कूल ड्रेस में आपको लड़कियां मिलेंगी। तो क्या वो सब हमारी इंडस्ट्री से है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस टाइप की बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ बदतमीज और बेशरम लड़की आ जाती हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है। वो स्कूल वाली लड़कियों की भी इज्जत है, कहीं ना कहीं उनको डर है, छुप छुपा के जाती है कि मेरा माँ बाप या कोई देख लेगा तो डर है। लेकिन इन लोगों का कोई डर ही नहीं है। हमको तो लगता है कि माँ बाप भी साथ देता है, या तो माँ बाप ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी परिवार है। आज तक हमारे परिवार है, किसी को देखे सामने आते हुए या बदतमीजों की तरह कहीं कुछ भी बोलते हुए, घूमते हुए? अरे अपना इज्जत खुद करो ना भैया। अगर आप अच्छी हैं तो अपने ऊपर ऐसी गंदगी अफवाहें आप अपने ही मुंह से कभी नहीं लगाएंगी। आप उसको कानून के द्वारा या किसी द्वारा से आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी और उससे लड़ेंगी। ये नहीं अच्छा मीडिया में बोलने से मोनू अलबेला अगर ऐसा करते हैं तो सुधर जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मोनू अलबेला का मेरे भी पेज पे एक इंटरव्यू चला था और मेरा उनसे एक मतलब संबंध है, साफ़ सुथरा छवि है उनका। किस तरीके से लड़की सामने से आके बोली, हम लोग का काम है एक ज़रिया हम लोग दिखाने का। जैसे कि हमारे साथ पल्लवी जी है, इनका भी बात मैं रख रहा हूँ सामने कि क्या दिखा रही हैं, भोजपुरी में कैसा लोग है, क्या है। इनके ज़ुबान से जब हम लोग सुनते हैं तो समझ में आता है कि कितना भोजपुरी साफ़ सुथरा हो चुका है, लेकिन और भी कलाकारों से जब हम सुनते हैं तो लगता है कि भोजपुरी बहुत ज़्यादा गंदा है। हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, तो ऑडियंस के ऊपर हम लोग ये सब चीज़ छोड़ते हैं। देखिए गंदे लोग कभी गंदगी ही पैदा करेंगे, और गंदगी, अगर हम अच्छे हैं ना तो उस चीज़ कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अच्छाई लाए या गलत चीज़ों को हटा के अच्छा करें। और हमारे कहने का सेंस ये है कि इनफैक्ट आपको सच्चाई बताऊं कि जैसे नॉर्मल लड़कियाँ घूमती हैं कहीं भी, रेस्टोरेंट, बॉयफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी, हम लोगों को तो वो भी डर है। और हम लोगों को 10 बजे, मुझे लगता है कि महीने में अगर 30 दिन होता है ना तो 30 दिन का मैं 25 दिन शूट करती हूँ और 5 दिन अपनी मर्जी से रेस्ट करती हूँ। तो मैं 10 बजे सुबह सेट पे आती हूँ और रात को मेरे को 11-12 बज जाता है शूटिंग करते करते। तो इन 11-12 बजे के बीच में इतने सारे लोग रहते हैं शूटिंग पे, तो आपके साथ गलत कैसे हो जाता है मुझे ये नहीं समझ में आता है। और शूटिंग खत्म होने के बाद कोई भी आर्टिस्ट या डायरेक्टर 5 मिनट सेट में नहीं रहना चाहता है भाई, क्योंकि हर किसी को रेस्ट चाहिए होता है। तो इन लोग के साथ गलत होता कब है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। जी, और एक अभी लगातार बयान आ रहा है एक और लड़की का प्रमोद प्रेमी को लेकर के, कि प्रमोद प्रेमी के जो भाई हैं उनके साथ जो है उनका काफ़ी लंबे टाइम से जो है संबंध रहा है, और क्या बातें हैं इस पे आपका क्या कहना है? देखिए संबंध से प्रमोद प्रेमी जी का तो कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद प्रेमी साफ तौर पे इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, और हमारे पास एक वकील का बयान भी है जो कि पढ़ा हुआ, मैंने पेज पे भी डाला है, उस पर साफ तौर पे कहा गया है प्रमोद प्रेमी के तरफ से कि मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ और इसको सेटलमेंट कर लीजिए। उस प्रमोद जी को लगा होगा कि इसको लालच होगा किसी चीज़ का। अगर उन्होंने ऐसा बोला होगा तो लालच है तभी ना भैया यार। अच्छा उसका मैंने खुद ही उस लड़की का मैंने इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बोला है कि मुझे इंसाफ दिलाइए या तो मेरा शादी कराइए, नहीं तो उसको जेल भिजवाइए। क्या लगता है कि नेम फेम के लिए वो कर रही है लड़की? नेम फेम मुझे नहीं पता है, नेम फेम मुझे नहीं पता है, ईर्ष्या। थोड़ी देर पहले आपने बात किया कि नेम फेम के लिए लड़की, मैटर अलग है ना, इसका मैटर अलग है। ये तो प्यार में थी, ये तो प्यार में थी, लेकिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से भी थी ये लड़की। हाँ ये थी मेरे सामने। इसने आई थिंक 2-3 साल तक ग्रुप किया है, फिर 1 साल तक इसने मॉडलिंग किया है, और अब इस लाइन से कमा के, इस लाइन से खा के, इसी लाइन को पता नहीं लोग कैसे बोल देते कि हाँ गंदगी है। तब आप 4 साल टिकी कैसे? प्रमोद प्रेमी की तरफ से जो सेटलमेंट की बात की जा रही है, क्या लगता है कि ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा? देखिए हर इंसान चाहता है, कोई भी अपने परिवार के प्रति थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर मेरी माँ है, कल हो के अगर मैं कहीं फंसती हूँ, प्रशासन या किसी चीज़ को पैसे के देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी माँ भी वहाँ पैसे निकालेगी। भाई कोई भी चाहता है कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। रहा बात कि प्रमोद प्रेमी जी का, तो भाई अगर आप उसके परिवार में रहने लायक नहीं होंगी तो कैसे शादी ब्याह करा देगा? जरूरी नहीं कि किसी प्यार का मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम शादी करें। लेकिन लड़की जो है काफ़ी टाइम से उस लड़के के साथ ना इन्वॉल्व है। 1 साल। और जो पैदा किया है, जो बड़ा किया है, उसका कोई इच्छा नहीं है। उसका भी इच्छा है कि मेरे द्वार से बारात जाए। उसको लगता होगा कि हमारे घर आज ही हलवा बिना बियाह के, तो ये हलवा पूरा समाज में ढिंडोरा पिटवा दे, कल के द्वार पर नाचे लगबू।
क्यों ब्याह करें? वो भी चेहरा बांध करके सामने से आई है कि मुझे उस लड़के पॉपुलैरिटी का फोटो आप पब्लिकली सोशल मीडिया में डलवाती है, क्यों? आपका रिस्पेक्ट है, उस लड़के का इज्जत नहीं है क्योंकि वो प्रमोद प्रेमी का भाई है। ये सब बहुत मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो इन सब चीज़ों पे ये शर्म आता है मुझे खुद में भी कि वाकई में हमारी इंडस्ट्री में ऐसी पता नहीं लड़कियाँ कहाँ से घुस जाती हैं। आप अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई लड़का भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लड़कियां कहाँ से घुस जाती हैं, इस पे मैं बात करूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर लड़कियां जो है बंगाल साइड से ही आती हैं, ये भी सच्चाई है। देखिए बंगाल की नहीं एक दो ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी अच्छी होती हैं कि लगता ही नहीं, लेकिन कुछ लड़कियों को ऐसे देख के मन करता है ना कि मतलब इन लोगों को भोजपुरी से मैं बाइकआउट करवा दूँ एकदम। जैसे मुझे तो नाम भी नहीं, बहुत ऐसे डांसर है, बहुत ऐसी डांसर है। और मुझे तो वैसे भी तो क्या कलाकार जो है उसको अफोर्ड करते हैं, पैसे कम देना पड़े इसकी वजह से उन लोगों को गाने में लीड रोल में ले लेते हैं क्या? पैसे कम देना पड़े मतलब अफोर्ड, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी मॉडल ऐसी हैं जिसके साथ काम करने पे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा, उनके सामने से होता होगा कि मुझे इतना पे करेंगी तभी मैं आपके साथ काम करूँगी, और जो बाहर से लड़की आती हैं हो सकता है कि कम पेमेंट में ही काम कर ले। उनसे ज़्यादा तो इन लोगों में खर्चा है। उनको बुलाइएगा, होटल दीजिएगा, जो लोकल लड़कियां रहती हैं आती है अपना काम करके अपने घर द्वार जाती हैं, उनको खाना दीजिएगा, आना जाने का फेयर दीजिएगा, सब दीजिएगा, तो कहाँ से कम हुआ? बात तो वही पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान देखिए होता है ना कि हर इंसान हर किसी के लिए थोड़ा सा टाइम देता है कि चलो मौका, एक मान लीजिए मौका मिलना, तो आपको मौका मिला था। और अगर कोई लड़की अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में प्यार मोहब्बत में आपको धोखा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप ऐसा कुछ बनिए कि उस लड़का को अफसोस हो आपको खोने का। ऐसा मत कीजिए कि वो जीवन में लड़की के नाम से डर जाए कि मुझे किसी लड़की से बात ही नहीं करना है। ऐसा मत कीजिए कि लड़के लड़कियां से डरने लगे कि नहीं, लड़कियां आजकल ऐसे कर देती, मीडिया में आ जाती हैं, केस कर देती हैं, ये कर देती हैं, कोई मदद तक नहीं करेगा। कभी वाकई में आपको ज़रूरत पड़ेगा किसी का ना, तो कभी जीवन में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। क्यों? डर की वजह से कि कल होके हम पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। और भोजपुरी में इस टाइप की बातें नहीं है, हर जगह हर इंडस्ट्रीज़ में इस टाइप की बातें हैं। जैसा कि पल्लवी जी हमारे साथ इस चीज़ को क्लियर की कि पार्क में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर जगह पे ये चीज़ें हैं। आप लेकिन बहुत सारा न्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे पेशेंट ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर ने मेरे साथ ऐसे हरकतें किया, तो क्या हमारे भोजपुरी लाइन से ना चगा के भोजपुरी बिकॉज इसलिए है कि भोजपुरी जो है ज़्यादा टेक्निकल है और ज़्यादा मीडिया के बीच में रहने वाली चीज़ है, इसीलिए जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ रहता है, और इसको दिखाने की हम लोग कोशिश करते हैं लगातार। पल्लवी जी हमारे साथ मौजूद थी और इनका हमारे साथ पेज पे दूसरा इंटरव्यू है। पहला वाला मैंने लिया था समीर सिंह समर जी के लिए। अच्छा लगता है बात करके, बहुत ही स्पष्ट तरीके से किसी भी बात को रखती है, और हम लोगों की बातें जो है ज़्यादा उकसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही जो है सामने से सारी बातें बोल देती हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।